तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सशद प्रणाम। हरे कृष्ण। अथ सूरसुतो राजन् पुत्रयो समकारय पुरोदशा ब्राह्मणे च यथावत् द्विज संस्कृतिम। मेरे साथ। अथ सूरसुतो राजन् अथ शूरसुतो राजन् पुत्रयो समकारय पुत्रयोः समकारयत् पुरोदशा ब्राह्मणे च पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावत् द्विज संस्कृतिम्। यथावद् द्विजसंस्कृतितम्। अथ तब सूरसुतः सूरसेन के पुत्र वसुदेव ने राजन हे राजा परीक्षित पुत्रयो दोनों पुत्रों के समकार्य संपन्न कराया पुरोदशा पुरोहित द्वारा। पुरोहित थे गर्ग उनके। ब्राह्मण द्वारा च तथा यथावत उचित ढंग से द्विज संस्कृतम ब्राह्मण की दीक्षा। मेरे साथ हे राजन हे राजन तब सूरसेन पुत्र वसुदेव ने सूरसेन पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों का द्विज संस्कार कराने के लिए द्विज संस्कार कराने के लिए एक पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की।
एक एक पुरोहित तथा पुरोहित अन्य तथा ब्राह्मणों की अन्य व्यवस्था की। ब्राह्मणों की व्यवस्था की। तेभ्यो अदाद दक्षिणा गाओ रुक्माला सुअलंकता सुअलंकतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षौम मालिनी। मेरे साथ। तेभ्यो अदाद दक्षिणा गाओ तेभ्यो तेभ्यो ददात दक्षिणा दक्षिणा रुक्ममाला स्वलंकता रुक्ममालाः रुक्ममालाः स्वलङ्किताः सुअलंकतेभ्यः संपूज्य स्वलङ्कितेभ्यः सम्पूज्य संपूज्य सवत्सा क्षौम मालिनी। तपस्साः क्षौममालिनी। क्षौममालिनीः। तेभ्य उनको ब्राह्मणों को अदात दिया, दक्षिणा दक्षिणा भेंट गांव कौवें रुक्म सोने की माला गले का हार सुंदर अलंकता सज्जित सुअलंकतेभ्य अच्छे आभूषण पहने हूँ ब्राह्मणों को संपूज्य पूजा करके सहित बत्सा बछड़े क्षौम रेशमी मालिनी मालाएं धारण किए। मेरे साथ वसुदेव ने इन ब्राह्मण की पूजा करते हुए वसुदेव इन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए तथा उन्हें सुंदर आभूषण और उन्हें आभूषण सुंदर और आभूषण और सुंदर आभूषणों से सजी बछड़ों युक्त सुंदर आभूषण आभूषणों से सजी बछड़ों युक्त गौवें भेंट करके सम्मानित किया। गौवे भेंट करके सम्मानित किया। ये सभी गौवें ये सभी गौवें सुनहरे हार सुनहरे हार हार तथा रेशमी मालाएं धारण किए थी। तथा मालाएं रेशमी धारण की मालाएं थी। धारण की हुई थी। या कृष्ण राम जन्म ऋक्षे मनोदत्ता महामति ताह 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 च आददाद अनुस्मृत्य कंसेन अधर्मतो हता। मेरे साथ। याह कृष्ण राम जन्म ऋक्षे याः या कृष्ण कृष्ण राम राम जन्म जन्म रक्षे ऋषि मनोदत्ता महामति मनोदत्ता महामतिः। ताह च आददाद अनुस्मृत्य ताश्चाद्याददात् कंसेन अधर्मतो हता। कंसेनाधर्मतोषिताः। यह जो गौवें कृष्णता बलराम के जन्म ऋक्षे जन्मदिन पर मन में दत्ता दान में दी गई महामति बदान वसुदेवता उन्हें च तथा आददात दिया अनुस्मृत्य स्मरण करके कंसेन कंस द्वारा अधर्मतः अधर्म पूर्वक हद छीन ली गई। बच्चा पैदा होते भी उन्होंने मन में सोचा इस ब्राह्मण को मैं ये दान वो भी दिया, क्योंकि उस समय तो फिर हालत सब चली गई थी। भगवान गोकुल चले गए, वृंदावन, और ये जेल में। तो उन्होंने सोचा मैं इस ब्राह्मण को ये दूंगा वो दूंगा, वो अब दे दिया ऐसा। मेरे साथ। तब महात्मा वसुदेव को तब महात्मा वसुदेव को कृष्ण तथा बलराम के जन्म के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम के जन्म के अवसर पर अवसर पर मन ही मन दान दी गई गौ का स्मरण हो आया। मन ही मन दान दी गई गौओं का हो आया। गौओं का स्मरण हो आया। कंस ने वह गायें चुरा ली थी, कंस ने वे गाय चुरा ली थी, गायें चुरा ली थी, किंतु अब वसुदेव ने उन्हें फिर प्राप्त किया था किंतु अब वसुदेव ने उन्हें था फिर प्राप्त किया था और उन्हें भी दान में दे डाला। और उन्हें भी दान में दे डाला। दे डाला। से तात्पर्य मतलब प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। ओके। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी नमस्कार। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय वसुदेव जी कंस द्वारा बंदी बनाकर रखे गए थे और कंस ने उनकी समस्त गायें चुरा ली थी। उसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव जी इतने हर्षित थे कि उन्होंने मन ही मन अपनी 10,000 गायें
ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। अब कंस की मृत्यु हो जाने पर वसुदेव जी ने वे समस्त गायें मृत राजा के गायों के झुंड से वापस मंगा ली और धार्मिक नियमों के अनुसार उन 10,000 गायों को सुपात्र ब्राह्मणों को दान में दे दी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी महाराज। क्योंकि उसके मरने के बाद तो सब हालत सब ठीक हो गई, तो अब उनके गायें उनको मिल गई और उनको याद भी आया ठीक टाइम पर, और ब्राह्मणों को वो उन्हें दान में दे दी, ये बताया गया। ततः च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ गर्ग गर्ग गर्गात् यदुकुल आचार्यात् गायत्रम व्रतम आस्थितौ। मेरे साथ, ततः च लब्ध संस्कारो ततश्च लब्ध ततश्च संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ यत्त्वं द्विजत्वं प्राप्य प्राप्तो सुव्रतौ गर्गाद यदुकुल आचार्यात् गर्गाद यदुकुलाचार्यात् गायत्रम व्रतम आस्थितौ। गायत्रं व्रतमास्थितो। गायत्रमास्थितौ। ततः तब तथा लब्ध प्राप्त करके संस्कारों दीक्षा कृष्ण तथा बलराम की, जिसका हुई ना पुरोहित से जो कराई अभी, द्विजत्वम द्विज बनने की, प्राप्त यानी गले में जनेऊ उठाने की, प्राप्त करके सुव्रतौ अपने व्रत में निष्ठावान गर्गात गर्ग मुनि से यदुकुल यदुवंश के आचार्यात आध्यात्मिक गुरु से गायत्र ब्रह्मचारी का प्रथम व्रत आश्रितौ धारण किया। मेरे साथ, दीक्षा द्वारा द्विजत्व प्राप्त करने के बाद दीक्षा दीक्षा द्वारा द्वारा द्विजत्व द्विजत्व प्राप्त प्राप्त कर कर लेने के लेने के बाद बाद व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों ने व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों दोनों ने भाइयों ने यदुवंश के गुरु गर्ग मुनि से यदुवंश के यदुवंश गुरु के गर्ग गुरु मुनि से गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का का व्रत व्रत ग्रहण किया। और इसका एक किस्सा भी है। एक बार इनको कहाँ मैंने पढ़ा था या सुना था कि भगवान कृष्ण के पास गोपियां थीं और उनको लौटना था। भगवान ने कहा कि तुम उन्होंने कहा कि यमुना नदी को पार कैसे करेंगे, ऐसा कुछ किस्सा था। अभी मैं उसको पूरा याद नहीं सुनाता। तो उसमें यह था कि अगर भगवान ब्रह्मचारी हैं तो वो नदी रास्ता छोड़ेगी, कुछ ऐसा था। तो हमेशा भगवान ब्रह्मचारी रहे थे, ऐसा दिखाया गया। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील सीधा स्वामी तथा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने ही गायत्री व्रत की व्याख्या ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में की है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम आत्म साक्षात्कार के पथ में पूर्ण साथ की भूमिका अदा कर रहे थे। निस्संदेह आज के आधुनिक पतित युग में छात्र जीवन जंगली पाश्विक व्यापार बन गया है जो अवैध यौन तथा नशीली दवाओं से भरा है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभवौ सर्व विद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ न अन्य सिद्ध अमलम ज्ञानम गुहुमानव नरे हितौ या नर ईहित हितौ ने हित नरे हित या नर ईहित अथो गुरुकुले वासम इच्छान तौ उपजगमतुः काश्यम संदीपनिम नाम ही अवंतीपुरवासिनम। अवंतीपुर के थे दशांदीपनि मुनि। मेरे साथ, प्रभवौ सर्व विद्यानां
प्रभवौ प्रभुवौ सर्वविद्यानां सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ सर्वज्ञौ सर्वभौ जगदीश्वरौ जगदीश्वरौ न अन्य सिद्ध अमलम ज्ञानम नान्यसिद्धमलं नान्यसिद्धामलं ज्ञानम् ज्ञानम् गृहमानौ नरे हितैः ऊहमानौ नरेहितैः अथो गुरुकुले वासम् अथो अथो गुरुकुले गुरुकुले वासम् वासम् इच्छन्तौ उपजग्मतुः छन्ता इच्छन्तौ उपजग्मतुः उपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिं नाम काश्यं काश्यां सान्दीपनिं सन्दीपनिमिनाम नाम हि अवन्ति पुरवासिनम् यवन्ति यवन्ति पुरवासिनम् पुरवासिनम् प्रभव उद्गम स्वरूप सर्व समस्त विविधताओं के विद्यानाम ज्ञान के सर्वज्ञ सर्वज्ञाता जगत ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी ना नहीं अन्य किसी स्रोत से सिद्ध प्राप्त अमलम विशुद्ध ज्ञानम ज्ञान ग्रह मानव छिपाते हुए नर मनुष्य की तरह हितैः अपने कार्यों से अथव तब गुरु की कुले पाठशाला में वासम आवास इच्छन्तौ चाहते हुए उपजगतु पहुंचे काश्यम काशी वाराणसी के वासी कौन सांदीपनी नामक ही निसंदेह अवंती नगरी वर्तमान उज्जैन में वासनम रह रहे। अपने मनुष्य जैसे कार्यों से अपने मनुष्य जैसे कार्यों से अपने पूर्ण ज्ञान को भीतर ही भीतर रखते हुए अपने अपने पूर्ण पूर्ण ज्ञान को ज्ञान को भीतर ही भीतर ही भीतर भीतर रखते रखते हुए हुए ब्रह्मांड के इन दो सर्वज्ञ भगवानों ने ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के इन दो इन सर्वज्ञ दो भगवानों ने सर्वज्ञ भगवानों ने ज्ञान की समस्त शाखाओं के उद्गम होते हुए भी ज्ञान की ज्ञान की समस्त समस्त शाखाओं के शाखाओं के उद्गम होते उद्गम हुए होते भी हुए भी गुरुकुल में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। गुरुकुल में गुरुकुल जाकर में रहने की जाकर इच्छा रहने व्यक्त की की। इच्छा व्यक्त की। हाँ, यह दिखाने के लिए कि सबके लिए जरूरी है। भगवान ने दिखा, भगवान को क्या था गुरुकुल की क्या जरूरत। इस तरह वे काशीवासी इस तरह इस वे तरह वे काशीवासी सांदीपनी मुनि के पास पहुंचे सांदीपनि मुनि के पास पहुंचे जो अवंती नगरी या अवंतीपुर में रह रहे थे। जो अवंती नगरी में अवंती रह रहे थे। नगरी में रह रहे थे। हाँ, उज्जैन में रह रहे थे जो, और उज्जैन आपके अभी मध्य प्रदेश में है, वहां रह रहे थे वो काशी के ब्राह्मण बहुत फेमस होते थे पहले। उनके पास पहुंचे। यथा उपसाद्य तौ दान्तौ गुरो वृत्तिम अनिंदिताम ग्राहयन्तौ होना चाहिए, हाँ, ग्राहयन्तौ उपेतौ स्म भक्त्या देहम इव आदृतौ। मेरे साथ, यथा उपसाद्य तौ दान्तौ यथोपस्यादतौ दान्तौ गुरौ वृत्तिम अनिंदिताम गुरो गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम् वृत्तिमनिन्दिताम् ग्राहयन्तौ उपेतौ स्म ग्राहयन्तौ ग्राह्यन्तावुपेतौ स्म उपेतौ स्म भक्त्या देवम इव आदृतौ। भक्त्या भक्त्या देवमिवादृतौ। देवमिवादृतौ। यथा विधि पूर्वक उपसाद्य प्राप्त करके तौ वे दोनों दान्तौ आत्मसंयमी गुरु के लिए वृत्तिम सेवा अनिंदितम निंदा रहित ग्राहयन्तौ दूसरों को भी ग्रहण कराते हुए उपेतौ सेवा के लिए पहुंचे स्म निसंदेह भक्त्या भक्तिपूर्वक देवम भगवान को इव मानव आदरतौ सम्मानित गुरु द्वारा। सांदीपनी इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों के प्रति सांदीपनि इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों के प्रति शिष्यों के प्रति बहुत ही उच्च विचार रखते थे। बहुत ही बहुत उच्च विचार उच्च रखते थे। विचार रखते थे।
जिन्हें उन्होंने अकस्मात प्राप्त किया था। जिन्हें उन्होंने जिन्हें उन्होंने अकस्मात प्राप्त किया अकस्मात था। प्राप्त किया था। दोनों ने गुरु की साक्षात भगवान जैसे ही भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए दोनों ने दोनों गुरु ने की गुरु की साक्षात साक्षात भगवान जैसी भगवान ही जैसे ही भक्ति भक्ति पूर्वक पूर्वक सेवा सेवा करते करते हुए हुए हाँ भगवान भक्ति कर रहे हैं देखिए मनुष्य की, क्योंकि गुरु के रूप में है तो शिष्य को गुरु की हमेशा सेवा करना चाहिए, ये दिखाने के लिए। अन्य को समक्ष अनिंद उदाहरण प्रस्तुत किया। अन्य अन्यों मनुष्यों के के समक्ष समक्ष अन्य अनिंद उदाहरण प्रस्तुत उदाहरण किया। प्रस्तुत किया। क्या उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा आध्यात्मिक की गुरु जाती की है। पूजा की जाती है। हाँ आध्यात्मिक गुरु बहुत बड़ा होता है, भगवान होता है हमारे लिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद तयोः द्विजवरः तुष्टः शुद्ध भावन शुद्ध भाव अनुवृत्तिभिः प्रोवाच वेद वेदान अखिलान सांगोपनिषदो गुरु। मेरे साथ इस वाले किताब में जो हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं 10वें स्कंद का, ये जो पहला है जो जिससे मैं पढ़ रहा हूँ पहले में क्या था, इससे पहले वाले में 5 नहीं आता था या 0 नहीं आता था, इसमें 3 नहीं आता और भी कुछ है, अभी पता लगेगा। देखो कोई नंबर नहीं है सामने, ये मेरे ख्याल से या 23वां होगा, इसका मतलब 2 भी नहीं आता, पता नहीं। नहीं 33 23वां है, नहीं 33 33वां होगी, होगा, 33 है, 33। 33 होगा, तो 3 नहीं आ रहा इसमें। तयोः द्विजवरतुष्टः तयोरिधिजबरतुष्टः तयोर्वस्तुस्थः शुद्ध भाव अनुवृत्तिभिः शुद्ध शुद्ध भावानुवृत्तिभिः भावयानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान अखिलान प्रवाच प्रोवाच वेदानखिलान् सांगोपनिषदो गुरु। साङ्गोपनिषदो सांगोपनिषदो गुरुः। गुरुः। संग उपनिषद तयो दोनों का द्विजबरह ब्राह्मण में स्व सुसंदेपनी तुष्ट संतुष्ट शुद्ध शुद्ध भाव प्रेम से अनुवृत्ति भी विनीत कार्यों से प्रोवाच बतलाया वेदांत भेद अखिलान समस्त स सहित अंग चहु वेदांत। हाँ उपनिषद तथा उपनिषदों गुरु गुरु ने ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनी ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु संदीपनी श्रेष्ठ गुरु सांदीपनी उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे। उनके उनके विनीत विनीत आचरण आचरण से से संतुष्ट थे। संतुष्ट थे। हाँ संदीपनी में बहुत ज्ञानी थे, भौतिक जगत में बहुत चीजें आती थी उनको, गुरु को सब कुछ आता था उस टाइम। ये राजनीति, सोशल साइंस, हथियार चलाना, ये सब कुछ आता था गुरु को, वो सब सिखाते थे। अतः उन्होंने दोनों को अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद समस्त सारे वेद वेद छह वेद अंगों सहित वेदांगों वेदांगों सहित सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। तथा उपनिषद पढ़ाए। हाँ उपनिषद तो समझ आता, वेदों का कोरोलरी समझिए, हर वेद के उपनिषद होते हैं, जैसे 4 वेद हैं, हर वेद के अपने उपनिषद हैं। अच्छा वेद अंग पल्लवी माता जी, ये वेद अंग क्या चीज है? जी प्रभु जी, ये वेदांग वेदों के अंग मतलब ये संहिता उपनिषद और इनको वेदांग कहा जाता है प्रभु जी। हाँ उसमें आएंगे तो उपनिषद तो इन्होंने बताया है। हाँ, एनीवे संहिता ब्राह्मण और वो 6 टाइप के रहते हैं उपनिषद, हाँ उसमें से एक है ब्राह्मण, संहिता और भी है उसमें। और भी चीजें होंगी साथ में, हाँ हाँ, बताएंगे इसको देख करके। मैं थोड़ी देर स बाद बताती हूँ। हाँ सरहस्यम धनुर्वेदम, ये देखो धनुष चलाना भी सिखा देते हैं। धर्मान्याय पथान तथा च अन्वीक्ष अन्वीक्षिकीं विद्याम
राजनीतिम च षड्विधाम। देखो राजनीति भी षड्विद्या षड्विद षड्विधाम भी, ये संस्कृत गजब की लैंग्वेज है। मेरे साथ सरहस्यम धनुर्वेदम सरहस्यं सरहस्यं धनुर्वेदम् धनुर्वेदम् धर्मान न्याय पथान तथा धर्मान्यायपथां तथा तथा च अन्वीक्ष किं विद्याम तथा तथा चान्वीक्ष्य किं चान्वीक्षिके विद्याम् विद्याम् राजनीतिम च षड्विधाम राजनीतिं च राजनीतिं च षड्विधाम् षड्विधम् त रहस्यम गुप्त अंश समेत धनु वेदम धनुर्विद्या धर्मान मानवीय विधि के सिद्धांत भगवान ने जो बताए हैं वो भगवान को बताए जा रहे हैं। वाह क्या बढ़िया बात। न्याय तर्क की पठान विधियां तथा भी तथा च और इसी तरह से अन्वीक्षिकेम था ना, च अन्वीक्षिकेम, हाँ ठीक है, हाँ अन्वी हुआ अन्वीक्षिकेम। दार्शनिक वाद विवाद की दर्शन शास्त्र विद्या ज्ञान की शाखा राजनीति शास्त्र च तथा षड विद्या छह पक्षों में उन्होंने दोनों को रहस्यों सहित उन्होंने उन्होंने दोनों को दोनों को अधिक दिव्य रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी, धनुर्वेद की वेद शिक्षा की दी, शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि ग्रंथ साथ ही मानक मानक ग्रंथ विधि ग्रंथ तर्क तथा दर्शन विषयक तर्क तथा तथा दर्शन दर्शन विषयक विषयक वाद विवाद की विधियां वाद विवाद वाद की विवाद विधियां की विधियां और राजनीति शास्त्र के और और राजनीति राजनीति शास्त्र शास्त्र के छह भेदों की भी शिक्षा दी। छह छह वेदों की भी भेदों को शिक्षा भी दी। शिक्षा दी। हाँ ये हमारा जो भौतिक जगत में जो शिक्षा है मैटेरियल साइंस भगवान को बताई गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी पढ़िए पढ़िए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है माता जी पढ़िए। जी। पढ़ेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शील श्रीधर गोस्वामी की व्याख्या की है कि धनुर्वेद में गुह्य अंश के में उपर्युक्त मंत्र तथा युद्ध के अधिष्ठाता देवों का ज्ञान निहित है। धर्मान में मनुष्य संस्था तथा अन्य मानस विधि ग्रंथों धर्म शास्त्रों का बोध होता है। न्याय पथाक सूचक है कर्म मीमांसा तथा अन्य ऐसे ही वादों का। अन्वीक्षिकिम तर्कम विद्या है। राजनीति के 6 भेद हैं। संधि यानी शांति स्थापित करना, विग्रह यानी युद्ध, यान कूच करना, आसन दृढ़ता पूर्वक बैठे रहना, वैद सेना का विभाजन, संशय अधिक शक्तिशाली राजा का संरक्षण करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सॉरी मैं थोड़ा अधिक शक्तिशाली राजा का संरक्षण देना अभी भी होता है ऐसा। आपने देखा कि बहुत सारे देश अमेरिका के संरक्षण में रहते हैं तो वो अमेरिका के अधीन, लेकिन अमेरिका उन देशों में अपनी सेना को भी रख सकती है। ऐसे हमारे कंट्री किसी के संरक्षण में नहीं है, बहुत सारी कंट्री नहीं है, लेकिन जितने भी शक्तिशाली देश हैं उनके संरक्षण में आप हुए तो आप पर कोई अटैक नहीं कर सकता, करेगा तो वो लड़ेंगे आपके बिहाफ में। ऐसा है अभी भी, लेकिन उसका फायदा भी उठाते हैं जिनका आप संरक्षण देते हैं। कभी भी अपनी फौज आपके यहाँ बेस बना सकते हैं। उनका बहुत सारी चीजें आपको बहुत चीजें हैं ये ऐसा। और यहाँ भी राजाओं में भी
राजा अगर इतना बड़ा नहीं है तो किसी के राजा के संरक्षण में रहना, ये शास्त्र है बहुत अच्छा, क्योंकि उसको कम से कम शांति से रह सकता है, उसको कोई ये डर नहीं है कि कोई उस पर अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, हालांकि कर इनको भी देना पड़ता था उस राजा को जो जिसके संरक्षण में रहते हैं। ये तब ऐसा होता था। सर्वं नरवर्षेष्टौ सर्व विद्या प्रवर्तकौ सकृत निगद मात्रेण तौ संजगृहतुः नृप अहोरात्रैः च अहोरात्रैः चतुःषष्ट्या संयक्तौ तावतीह कला गुरु दक्षिणाय आचार्यं छन्द्याम आसतुः नृप। मेरे साथ सर्वं नरवरश्रेष्ठौ सर्वं नरवर्षेष्ठौ सर्व विद्या प्रवर्तकौ सर्वविद्या प्रवर्तकौ सकृत, एक तो में बदल जाएगा नो, सकृत निगद मात्रेण शक्ति निगदम तौ संजगृहतुः नृप अहोरात्रैः चतुष्षष्ट्यां चतुःषष्ट्या संयक्तौ तावती कला गुरु दक्षिणाय आचार्यं छन्द्याम आसतुः नृप। सर्वम हर बात नरवर प्रथम श्रेणी के पुरुषों की श्रेष्ठौ श्रेष्ठ सर्व सभी विद्या ज्ञान की शाखाओं के प्रवर्तकों शुभारंभ करने वाले सकृत एक बार निगत बतलाया जाकर मात्रेण केवल तव दोनों संजग्रहतु हो आत्मसात्कार कर लेते हैं। भगवान को तो पता ही था तो गुरु को की कही बात को मान आत्मसात कर लेते थे बिना किसी डाउट के। नृप, हे राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं, दिन रात्र तथा रातों में चतुष्षष्ट्या 64 संयक तो ध्यान मग्न रहकर तावती उतनी ही कलाएं गुरु दक्षिणा से आचार्यम अपने गुरु को छन्द्याम आसतु प्रसन्न किया। नृप, हे राजा, इन्होंने गुरु दक्षिणा तो दे दी थी, लेकिन उसने बाद में मांगी संदीपनी ने, इनका बेटा मर गया था कहते उसको ले आओ। गुरु दक्षिणा चाहिए? हाँ चाहिए। क्या चाहिए? मेरा बेटा मर गया जो, उसको लेके आ जाओ। ये जब पता लग गया कि ये महान है तो तब की बात है। फिर भी ले आए, उसके बेटे को वापस दिया संदीपनी मुनि के। फिर पूछा, गुरु जी आपकी कोई और दक्षिणा? उन्होंने कहा नहीं, बस बहुत हो गया। मेरे साथ, हे राजन, पुरुषेश कृष्ण तथा बलराम, पुरुषेश भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण, स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। इस तरह उन्होंने एकाग्र चित्त से 64 कलाओं तथा चातुर्यों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। हाँ, ये शायद 64 दिन रहे थे उनके पास, संदीपनी मुनि के पास। तत्पश्चात हे राजन,
तत्पश्चात हे राजाने उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर उन्होंने गुरु गुरु दक्षिणा दक्षिणा देकर देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। अपने गुरु को प्रसन्न किया। प्रसन्न किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। निम्नलिखित सूची में 64 कलाएं दी जा रही हैं जिन्हें कृष्ण तथा बलराम ने 64 दिनों में भली भांति सीख लिया था। अधिक जानकारी के लिए देखें शील प्रभुपाद कृत भगवान कृष्ण। भगवान ने नंबर 1 गीतम गायन, नंबर 2 वाद्यम वाद्य यंत्रों का वादन, नृत्यम नाचना, नंबर 4 नाट्यम नाटक, नंबर 5 आलेख्यम चित्रकारी, नंबर 6 विशेषेक्षेदम मुख तथा शरीर को रंगीन उपटनों तथा प्रसाधनों से रेंगना, नंबर 7 तंडुलम कुसुम पली विकारा फर्श पर चावल तथा फूलों से शुभ आरेख बनाना, नंबर 8 पुष्प स्तरणम फूलों की सैया बनाना, नंबर 9 दसन वस नागम रागा दांत कपड़े तथा अंगों को रेंगना, मणि नंबर 9 नंबर 10 मणि भूमिका कर्म फर्श में मणियां जड़ना, नंबर 11 सैया चरनाम से तैयार करना, नंबर 12 उदक बादरम जल तरंग बात, नंबर 13 उदक घाट जल उछालना, नंबर 14 चित्र योगा रंगों को मिलाना, नंबर 15 माल्य ग्रंथ विकल्प मालाएं तैयार करना, नंबर 16 शेखड़ा पीठ योजना सिर पर मुकुट तक रखना, नंबर 17 नैपथ्य योगा सजावट कक्ष में वस्त्र पहनाना, नंबर 18 कर्णपत्र भंगा कान के लटकते हिस्से पत्तों को सजाना, नंबर 19 सुगंध युक्त सुगंधित द्रव्य को लगाना, नंबर 20 भूषण योजनम गहनों से सजाना, नंबर 21 इंद्रिय जालम जादूगरी, नंबर 22 कोचुमार योगा बनावटी भेष को बनाने की कला, नंबर 25 हस्तलाघवम हाथ की सफाई, नंबर 23 हो गई, नंबर 24 चित्र शाकापूच भक्षम विकार क्रिया इस तरह तरह की रोटियां सलाद केक तथा अन्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, नंबर 25 पानक रस रागा संयोजनम विविध स्वादिष्ट पेयों को तैयार करना तथा पेयों में लाल रंग मिलाना, नंबर 26 सूचीवाय कर्म सिलने बुनने का कार्य, नंबर 27 सूत्र क्रिया डोरे से चलाई जाने वाली कठपुलियां नचाना, नंबर 28 वीड़ा डमरूक वाद्या नाम वीड़ा तथा डमरू बजाना, 29 प्रहलालिका प्रतिमाला पहेली बुझाना तथा अंताक्षरी योजना, नंबर 30 दुर्वचक योगा गूढ़ प्रश्न पूछना, नंबर 31 पुस्तक वाचना, नंबर 32 नाटिका साखिका दर्शनम छोटे छोटे नाटकों का अभिनय तथा असाभिखाएं लिखना सीखना। उनके अतिरिक्त कृष्ण तथा बलराम ने काव्य संपूर्णम समस्या पूर्ति, नंबर पट्टिका वेत्र बाण विकल्प कपड़े की पट्टी तथा छड़ी से बाण बनाना, तुर्क कर्म तकली कातना, 6 दक्षिणम बढ़ई गिरी वास्तु विद्या वास्तु शिल्प, 8 रौप्य रत्न परीक्षा चांदी तथा रत्नों को 8 का प्रभु 38 है, 3 गायब है ना। वो जी 3 डालते चलिए 30 ठीक है 31 प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जरूर। हाँ। 39 धातुवाद धातु कर्म विज्ञान, 40 आ गया, ठीक आ गया। मणि राग ज्ञानम विविध रंगों से मणियों को रंगना, और 41 आकर ज्ञानम खनिज विज्ञान, 42 वृक्षा योग वनस्पति द्वारा चिकित्सा, नंबर 43 मैं कुकुट लावकम युद्ध विधि मेड़े गुर्गे तथा बटे लड़ाने का प्रशिक्षण, 44 सुख सार का प्रलापम तोता मैना को बोलना तथा मनुष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना सिखाना, 45 उत्साधनम लेपों द्वारा घावों का उपचार, 46 केस मार्जनम कौशलम केस सज्जा, 47 अक्षर मुष्टिका कथनम बिना देखे बताना कि पुस्तक में क्या लिखा है कि या किसी दूसरे की मुट्ठी में क्या छिपा है, 48
मिलेक्षितम कुत विकल्प बर्बरतया विदेशी कूटनीति का जानना। 49 देश भाषा ज्ञानम प्रांतीय बोलियों का ज्ञान। 50 पुष्प कटका निर्वतव ज्ञानम फूलों से खिलौना खेलगाड़ी बनाने की कला। 51 यंत्र वादिका जादू के वर्ग सभी दिशाओं में एक ही जोड़ वाली संख्याओं का तरतीबवार रखना। 52 धारण मात्रिका तावीज का प्रयोग। 53 साम्वाच्यम वार्तालाप। 54 मानसी काव्यम क्रिया मन में छंद बनाना। 55 क्रिया विकल्पा कोई साहित्यिक कृति या औषधि उपचार का आयोजन। 56 छलित योगा मंदिर बनाना। 57 अभिधान कोश छंदनो ज्ञानम सप्तकोश तथा छंदों का ज्ञान। 58 वस्त्र गोपनम वस्त्रों को छिपाने या भेष बदलने की विद्या। 59 रूत विशेषम जुआ खेलने के विविध रूपों का ज्ञान। 60 आकर्षण क्रीड़ा चौसर का खेल। 61 बालक क्रीडम बच्चों के खिलौनों से खेलना। 62 वैज्ञानिकी विद्या योग शक्ति द्वारा अनुशासन मंत्र विद्या। और 63 वैजन्य की विद्या विजयी प्राप्त करने की विद्या। 64 बैताल की विद्या प्रातः काल संगीत द्वारा स्वामी को जगाने की कलाएं भी सीखी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो ये 64 कलाएं 64 दिन में सीखी भगवान ने, दोनों ने, ऐसा बताया गया। द्विजतयोः तं महिमानम् अद्भुतम् संलोक्य राजन् अतिमानुषीं मतिं सम्मन्त्र्य पत्न्या स महा अर्णवे मृतं बालं प्रभासे वर्यां बभूवः। मेरे साथ। द्विजतयोः तं महिमानम् अद्भुतम् द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतम् संलोक्य राजन् अतिमानुषीं मतिं संलोक्य राजन्नतिमानुषीं मतिम् सम्मन्त्र्य पत्न्या स महाव अर्णवे मृतम् सम्मन्त्र्य पत्न्या स महर्षवे मृतम् बालं प्रभासे वर्यां बभूवः। बालं प्रभासे वरयां बभूवः। द्विजः विद्वान ब्राह्मण तयो उन दोनों की तम उस महिमानम महानता को अद्भुत अद्भुत संलक्ष्य भली भांति देखकर राजन, हे राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं, अति मानुषी मनुष्य की क्षमता से के परे हमारी एक लिमिट है। जैसे आप दूर तक एक वस्तु को देख सकते हैं, गाड़ी गई आपके सामने से, आपके अपने लोग गए, सीधी सड़क है, आप एक दूरी तक देख सकते हैं, उसके बाद आंख नहीं जवाब दे देती कि मैं इससे आगे नहीं देख सकती। तो ये हमारी सीमा है। तो उन्होंने सीमा से परे, वहां जहां हम नहीं देख सकते, वहां भी हर चीज के लिए यही चीज जो बताई गई। महानतम अद्भुत अद्भुत संलग्न भली भांति देखकर राजन, हे राजा, अति मानुषिक मनुष्य की क्षमता के परे मतिम बुद्धि सम्मंत्र परामर्श करके पत्नियां अपनी पत्नी से सह उसने महाअर्णवे महासागर में मृतम मरे हुए बालम अपने छोटे से पुत्र को प्रभासे प्रभास नामक पवित्र स्थान में बरियाम बभूवः चुना। अब जब भगवान ने गुरु दक्षिणा के बारे में बात किया गुरु को, उन्होंने कहा हाँ, तो अब वो करने जा रहे हैं कि मेरे बेटे को ले आओ। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि ने विद्वान ब्राह्मण संदीपनि ने दोनों विभुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों
दोनों योग्य विभुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में एवं एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में ध्यान पूर्वक विचार किया। ध्यान पूर्वक विचार किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करने के पश्चात उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु दक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभा क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। प्रभास क्षेत्र मेरे ख्याल से गुजरात में है, शायद ऐसा मुझे लगता है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा सा है। शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस बालक को शंखासुर ने तब पकड़ा था जब महाशिव क्षेत्र में खेल रहा था तो ये असुर ने उसको पकड़ा और ले गया, ऐसा बताया जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं तो नो क्वेश्चन, बिल्कुल सही। तथेत्य तथा इति अथ आरुह्य महारथो रथम प्रभास सामाद्य दुरंत विक्रमौ वेलाम उपव्रज्य निषेदतुः क्षणम सिंधुः विदित्वा अर्हणम आहरतयोः। मेरे साथ। तथा इति अथ आरुह्य महारथो रथम तथेत्यारूह्य महारथौ रथम् प्रभास समाद्य दुरंत विक्रमौ प्रभासमास्याद्य दुरंत विक्रमौ प्रभासम आसाद्य दुरंत विक्रमौ वेलाम उपव्रज्य निषेदतुः क्षणम वेलामुपभृज्य निषीदतुः क्षणम् सिंधुः विदित्वा अर्हणम अर्हतयोः। तथा ऐसा ही हो, बहुत अच्छा। इति ऐसा कहकर अथ तब आरोही चढ़कर महारथ हो, दो महारथी प्रथम रथ पर प्रभास तीर्थ हमने भागवतम में पढ़ा है। ये प्रभास तीर्थ वो है जो गुजरात में है। आसाद पहुंचकर तुरंत असीम विक्रमो पराक्रम वाले बेलाम समुद्र तट तक उपभृत्य चलकर निषीदतु बैठ गए। क्षण भर के लिए सिंधु सागर का अधिष्ठाता देव वरुण उसको बुलाया। विदित्वा पहचान कर अर्हणम सादर भेंट आहरत लाया तयो दोनों के लिए। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया। असीम सर किसको दिया? सांदीपनी मुनि को। बहुत अच्छा। और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रवास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहां बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर श्रद्धा रूप में भेंट लेकर उनके निकट आया। तात्पर्य माता जी,
हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी पाश्चात्य विद्वान सोचते हैं कि प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में समुद्र के देवता, सूर्य देवता इत्यादि जो संदर्भ आते हैं वे सोचने की बहुत ही आदिम एवं पौराणिक शैली के द्योतक हैं। कभी कभी वे कहते हैं कि आदिम मनुष्य सोचता है कि समुद्र देवता है या सूर्य तथा चंद्रमा देवता है। वास्तव में इस श्लोक में आगत सिंधु शब्द, जिसका अर्थ सागर है, ऐसे व्यक्ति को सूचित करता है जो भौतिक प्रकृति के उस पक्ष पर शासन चलाता है। हम कई आधुनिक उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र से संयुक्त राज्य हाँ मतदान करता है और सोवियत संघ ना, किंतु इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाता कि देश या इमारत ने मतदान किया। हमारा अभिप्राय होता है कि राजनीतिक तथा भौगोलिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला विशेष व्यक्ति मतदान करता है। फिर भी समाचार पत्र में इतना ही कहेंगे, संयुक्त राज्य ने मतदान किया, निर्णय किया इत्यादि, और हर एक को पता होता है कि इसका क्या अर्थ है। इसी तरह व्यापार में हम कह सकते हैं, एक बड़ी समूह ने छोटी कंपनी को निगल लिया। इससे हमारा अभिप्राय कदापि नहीं होता कि इमारत, कार्यालय, उपकरण इत्यादि ने कर्मियों तथा कार्यालय, उपकरणों समेत दूसरी इमारत को निगल लिया। हमारा अभिप्राय यही होता है कि शक्ति प्रदत्त अधिकारी ने अपनी सत्ता की ओर से कोई विशेष कार्य किया है। दुर्भाग्यवश आधुनिक विद्वान अपने प्रिय वादों की पुष्टि करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान आदिम पौराणिक है और अधिकांशतः सोचने के अपनी अधिक आधुनिक विधियों द्वारा उच्छेदित होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रकाश में इस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। आप कहते हैं ना, ये सोवियत यूनियन ने ऐसा किया। सोवियत यूनियन थोड़ी करती है, वो तो देश है, जमीन है, वो नहीं करती है, ये समझा रहे हैं। जैसे यहाँ कहा कि समुद्र से समुद्र का देवता आया, समुद्र का देवता आया तो समुद्र का या ये ऐसा कर सकते तो समुद्र ने कहा। ये जब हम कहेंगे तो समुद्र का अधिष्ठाता देव है, जो कहता, जो रिप्रेजेंट करता है समुद्र को। ये करके समझा रहे हैं प्रभुपाद के विनीत सेवक। तम आह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम यो असौ इह त्वया ग्रस्तो। असौ होना चाहिए, यो असौ, असौ पढ़ा तो वो की जगह अ आएगा, ई की मात्रा है, ई हो जाएगा। यो असौ इह त्वया ग्रस्तो बालको महतो, बालको महता उर्मिणा। उर्मी कहते हैं लहर को। मेरे साथ, तम आह भगवान आसु तमाको भगवान आशु गुरुपुत्र प्रदीयताम गुरुपुत्र प्रदीयताम् तो असौ इह त्वया ग्रस्तो योऽसाविहि त्वया ग्रस्तो बालको महता उर्मिणा। बालको महतोर्मिणा। तम, उससे आह कहा भगवान, भगवान ने आसु तुरंत, गुरु मेरे गुरु का पुत्र पुत्र प्रदीयताम प्रस्तुत किया जाए। यह जो असौ, वह इस स्थान पर त्वया तुम्हारे द्वारा ग्रस्त पकड़ा गया, बालक बालक, महता बलशाली, उर्मिणा तुम्हारी लहरों द्वारा। भगवान मेरे साथ पढ़े, भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, मेरे गुरु के पुत्र को अतिशीघ्र उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। से तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ पकड़ लिया। जकड़ रखा है।
हाँ, ये कर लेते हैं। श्री समुद्र उवाच, अब समुद्र उवाचा का मतलब समुद्र का अधिष्ठाता देव, ये समझा रहे थे पहले श्लोक। न च आहारसम अहम देव दैत्य पंच जनो महान अंतर्जलचर कृष्ण शंख रूप धरो असुर। शंख रूप था असुर का। श्री मेरे साथ, श्री समुद्र उवाच श्री समुद्र उवाच न च आहार न च आहारसम देवः न न चाहर्षमहं देव दैत्यः पंच जनो महान दैत्यः पंचजनो पंचजनो महान् अंतर्जलचरः कृष्ण अंतर्जलचरः कृष्ण शंख रूप धरो असुरः। शंखरूपधरोऽसुरः। श्री समुद्र वाचा, साक्षात समुद्र ने कहा, न नहीं च तथा आहारसम उसे ले गया, अहम मैं देव हे प्रभु दैत्य दित वंशज पंचजन नामक महान शक्तिशाली अंतः भीतर जल के चरह चलने वाला कृष्ण, हे कृष्ण शंख का रूप स्वरूप तरह धारण करके असुर। समुद्र ने उत्तर दिया, समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, हे हे भगवान श्री भगवान कृष्ण, कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं, उसका हरण मैंने मैंने नहीं, नहीं, अपितु दिति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया है। अपितु अपितु दिति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया है, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। जो शंख जो के रूप शंख में के जल में रूप में विचरण करता विचरण रहता है। करता रहता है। तात्पर्य माता जी छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। स्पष्ट है कि पंचजन अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण समुद्र के बस में नहीं था, अन्यथा समुद्र ने ऐसे अवैध कार्य को रोक दिया होता। ये कहता है, ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, चिरंजीत प्रभु हरे ओके, पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी, वेदांग का आपने पूछा था ना, हाँ हाँ तो हाँ, वेदांग ये है कि वेद पढ़ने के लिए ये कुछ शास्त्र है, ये बहुत जरूरी है उससे पहले इनको समझना। एक वेद है, पढ़ने से पहले ना, वेद पढ़ने से हाँ, वेदों को समझने के लिए एक हाँ है उच्चारण शास्त्र है, जिसमें स्वर मात्रा और गति जो है वो श्लोक पढ़ने के लिए उसका शास्त्र है। बिल्कुल दूसरा है ग्रामर है, संस्कृत भाषा के नियम और वो सब उसमें आता है, बिल्कुल बिल्कुल। पाणिनि का जो, हाँ। तीसरा है छंद है, मीटर, वो मंत्रों को पढ़ने का मीटर। हाँ, छंद कैसे होगा, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, चौथा है निरुक्त है, यानी उसका जो कठिन शब्द है वेदों के, उसकी सही से व्याख्या करना सीखना। ओके और पांचवा है ज्योतिष है, काल निर्णय शास्त्र, यानी वेदों में जो भी वैदिक कर्म और यज्ञ दिए हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त देखना और ये सब। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, खगोल बहुत शास्त्र और ये सब है उसमें। और छठा हाँ, है कल्प, यानी विधि शास्त्र, कि यानी वो जो यज्ञ और अनुष्ठान है उसको कैसे करना है, उसकी विधियां इसमें सिखाई विधियां जाती है। बिल्कुल। ये बहुत 6 है, हाँ, वेदांग है। बहुत धन्यवाद माता जी आपका, वेदों को गॉड ब्लेस पढ़ना, यू। बहुत इसलिए ये वेदों को पढ़ना इतना कठिन है हाँ समझना, ये सब पहले आना चाहिए तभी वेदों को समझ सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो आप वेद पढ़ भी नहीं सकते। ये जानना जरूरी जी, है, जानना जी, जरूरी है कैसे
सबसे बड़ा हम कहते हैं ना सुर, उसमें छंद कैसे जाते हैं, उसमें तो वो ऊपर चढ़ाना, नीचे ले जाना, ये सब सीखना, ये वो 6 भागों में बटा हुआ है। तो बहुत सुंदर और बात। प्रभु जी और प्रभु जी ये जो 64 कला जो भगवान हम्म। ने जो ये सीखी, उसमें एक था हाथ की सफाई। वो सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, हाथ की सफाई। वो क्यों सीखी वो मुझे समझ में नहीं आया। वो तो भगवान है, उनको पहले से ही सब आता है, लेकिन हाँ, इन 64 शिक्षाओं में नहीं से नहीं, एक था हाथ की ये सफाई। माता जी भगवान को तो सिखाया, लेकिन ये संदीपनी मुनि को पता थी। जैसे हाथ की सफाई बहुत लोग दिखाते हैं ना, हाथ की सफाई देख करके बहुत सारे लोग अपने को भगवान की तरह दिखाते हैं। तो ये जी जी सब प्रभु। इसमें बताया गया। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। थोड़ा सा जो कर्मकांड ही जानते थे पहले सब, कर्मकांड के में 16 संस्कार होते हैं, वही सब जानते थे हम लोग। और श्रीमद् भागवतम का तो बहुत पहले उदय हो चुका था। हमारा इस्कॉन तो बाद में आया है। लेकिन द्विज संस्कार, उस समय जो द्विज संस्कार था वो 16 संस्कार के अंदर था क्या? हाँ, द्विज संस्कार कर्म कांड ही हुआ। प्रभु द्विज जी संस्कार, इससे पहले कभी द्विज संस्कार 16 संस्कारों में कहीं पढ़ा था क्या? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं प्रभु जी आज तक। नहीं नहीं नहीं, द्विज संस्कार जो है, आपको आपका जनेऊ हुआ ना, प्रभु जी आपको थ्रेड हाँ, ब्राह्मण बनाया सेरेमनी नहीं, हुई। जाता है, एक्चुअली जनेऊ ब्राह्मण। जनेऊ हुआ तो ठीक है, लेकिन द्विज संस्कार, इसका नाम द्विज संस्कार दिया है इन्होंने। हाँ, द्विज संस्कार का मतलब है कि ब्राह्मण बनाना ना, द्विज का मतलब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कब बनते हैं? आप ब्राह्मण के घर में भी पैदा हुए हैं, तब भी आपको ब्राह्मण तभी माना जाता है जब आपका उपनयन संस्कार होता जी है, हाँ, यज्ञोपवीत होता है। तो यज्ञोपवीत मैं, होता है। हाँ, मैं तो वही समझ रहा हूँ, मेरे समझ हाँ, से। तो शायद यज्ञोपवीत संस्कार को द्विज संस्कार कहा होगा। हम्म। दूसरी बात प्रभु जी, ये जो हम उस समय गुरु जो होते थे, जो शिक्षा दिया करते थे, दीक्षा देते थे लोगों को, वो सारी चीजें जानते थे, 64 कलाएं सब चीजें जानते थे वो लोग। हाँ, कितना 64 कलाएं नहीं, वो तो क्या क्या जानते थे। क्या क्या जानते बहुत, थे हाँ मतलब बिल्कुल। कितना वाइड विज्ञान था, कितनी वाइड हाँ नॉलेज थी। हाँ, इसमें इसमें ये जरूर है, जैसे 64 कलाएं हैं, कुछ जो महान जिनको माना जाता था उनको सब आता होगा, किसी को कोई चीज कम आती होगी तो उसको भी बुलाते होंगे अपने उसमें। मैं ऐसा सोचता हूँ कि 64 कलाएं जो है, सांदीपनी मुनि को तो पता थी, लेकिन कोई ऐसे भी गुरु होंगे, क्योंकि सारे गुरुकुल में गुरु को सब चीज आता हो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम क्यों क्वेश्चन करें हम उसको, क्योंकि अभी संदीपनी मुनि की बात हो रही है, तो वहीं तक अपने को सीमित रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कल आपको देखा था, मैंने अत्रेय माता जी को भी देखा था। मैं कल शाम जो नामनिष्ठा प्रभु के बर्थडे के उपलक्ष्य को प्रोग्राम था, और मुझे बर्थडे मनाना मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि भक्तों का था तो अच्छी बात है, भक्त का बर्थडे होना ही चाहिए। तो माता जी ने प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने कब से वो हमारे पीछे लगी हुई थी। मैंने उनको कहा अभी छोड़िए, आप 60वां मनाइए 65वां मनाइए, 70वां मनाइए, हर साल जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने प्रोग्राम जो बताया, मैंने उनको बोला कि बहुत लंबा है, बहुत लंबा प्रोग्राम, बहुत बोरिंग हो जाता है इतना टाइम, क्योंकि वो इतना लंबा हो गया था। तो आप, मुझे पता नहीं, आप बीच में कंफ्यूजन भी हुआ कि वहां बुला रहे हैं, इधर बुला रहे हैं काफी काफी कंफ्यूजन हुआ। जी प्रभु अरे जी लिस्ट चेंज हो रही तो थी। प्रभु जी अच्छा था, जो भी था बहुत बढ़िया से मनाया, अच्छा लगा देखकर। आप भी थी माता जी उधर? मैं जी भी जी मैं प्रभु जी मैं भी थी, मैं पूरे अच्छा टाइम अच्छा, पे भी रही। अच्छा अच्छा, मैंने ज्वाइन किया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा। मैं उतना देखा नहीं, एक ही बार देखा, तो मैंने अत्रेय माता जी का नाम देखा, फिर अशोक प्रभु को भी देखा। पर ज्यादा मैंने ये चेक नहीं किया कितने लोग हैं, लेकिन काफी लोग आ गए थे। और उसके बीच में एक 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 सन्यासी आ गए मंदिर में, ये उनके पीछे लग गए, और बाद में इन्होंने कहा शायद तुम इधर ही ज्वाइन कर लो मंदिर को। फिर कुछ लोग वहां चले गए। अरे वहां कैसे ज्वाइन कर सकते, यहाँ रजनी माता जी ने 2 महीने से वो प्रोग्राम बनाया है, लगी है उसके पीछे।
तो जी तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। एनीवे, हरे कृष्णा, आप सबका जी बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। बहुत अच्छा था आपका हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हम लोग भी थे प्रभु जी, हम लोग भी थे। हरे कृष्ण